एक दौर हुआ करता था इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जब वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। आज दौर है नरेंद्र मोदी का, जब वो आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री हैं, पिछले 8 सालों से हैं। देश की राजनीति देश के लोगों को प्रभावित करती है, देश के युवाओं को प्रभावित करती है, और कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह हूं आपके साथ। आज हम दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान देश के युवाओं की जो स्थिति थी उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि 2004 से लेकर के 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कोई बहुत विस्तार से जानने, सुनने, समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इज्जत और प्रतिष्ठा हासिल थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की धमक पूरी दुनिया में थी कि वो दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री थे। आपको याद होगा कि जिस दौर में मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो अखबारों के पन्नों पर कॉलेजों के जो विज्ञापन निकला करते थे, प्राइवेट कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, या जो व्यावसायिक शिक्षा का जो कोर्स कराया जाता है जिन संस्थानों में, उनके विज्ञापन आते थे, तो उनमें एक शब्द हुआ करता था 100% जॉब गारंटी, कैंपस सिलेक्शन, प्लेसमेंट सर्विस अवेलेबल। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में आपको किसी भी कॉलेज के विज्ञापन में ये शब्द दिखना ही बंद हो चुका है। आज कहीं कोई प्लेसमेंट जैसे शब्द आपको दिखाई नहीं देते, जॉब गारंटी जैसे कोई शब्द दिखाई नहीं देते। और आज की स्थिति यह है कि पिछले 40-45 सालों में भारत में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज बेरोजगारी जैसी चीजें भारत में कोई मुद्दा है ही नहीं। एक दौर था जब महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी चीजें जैसी चीजें जो हैं वो भारत की राजनीति को प्रभावित किया करती थी। विपक्ष सड़कों पर आ जाता था, सरकारें हिल जाती थी, संसद गूंज उठता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। अभी हम बताएं कि कल ही बिहार में एक ही परिवार के 5 लोगों ने महज 15 लाख रुपए के कर्ज की खातिर सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली। ऐसा नहीं है कि देश में आत्महत्या की ये नई खबर है। आत्महत्याएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन जब इस तरीके से सामूहिक आत्महत्या या खुदकुशी की खबरें आती थी तो सरकारें हिल जाया करती थी। आज कहीं कोई माहौल नहीं है। ये दौर में फर्क हम देख सकते हैं पिछली सरकार, खास करके डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार, या हम यूं भी कह सकते हैं कि पिछले 60 सालों से देश में जो भी सरकारें रही, 60-65 सालों में, उस दौरान इस तरीके से आत्महत्या की खबरें, बड़ी खबरें हुआ करती थी। देश को प्रभावित करने वाले ये मुद्दे हुआ करते थे। लेकिन आज इन मुद्दों का कोई असर नहीं, क्योंकि सारे लोग सोशल मीडिया पर आके बैठ गए हैं। कोई भगवान शंकर के खिलाफ, उनके शिवलिंग के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तो कोई हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के शान के खिलाफ लिख रहा है, तो कोई तलवार लेकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो दौर था जब इस देश में सभी इंजीनियर बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, कोई MBA करना चाहता था, कोई MCA करना चाहता था, और सब अपना करियर बनाना चाहते थे। लोग अपने फ्यूचर के रास्ते तलाशा करते थे, महानगरों से दोस्ती किया करते थे, मेट्रो शहरों से, कि हम किस शहर में सेटल हो सकते हैं और कहाँ पर अपने करियर, जीवन, भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज का नौजवान बूथ का प्रभारी बन रहा है, पन्ना प्रमुख बन रहा है, जिला उपाध्यक्ष बन रहा है, प्रकोष्ठों में अपने मोहल्ले का इंचार्ज बन रहा है, कहीं कोई कोषाध्यक्ष बन रहा है, कोई मीडिया प्रभारी बन रहा है, कोई सोशल मीडिया का उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव बनने को बेकरार बैठा है। कोई बैठ करके सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा है, तो कोई राहुल गांधी को गाली दे रहा है, तो कोई किसी की माँ बहन कर रहा है, एक दूसरे को देख लेने की धमकियां। आज यही सारा कुछ आज का नौजवान कर रहा है। सचमुच देश बदल रहा है। सचमुच इन दिनों हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। देखते हैं कि हम कितनी जल्दी और किस स्तर के विश्व गुरु बन सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।